नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का इस राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट भर भर के दें। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि हम भी आप ही के लिए रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें आपका भी साथ जरूरी होता है। तो आप थंबनेल देखे होंगे कि ये जो वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत सारे लोगों को अब कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि अब क्या करें। समस्या यहीं पे आता है। और ये जो कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला, तो अगर ये लास्ट का 30 दिन जो बचा हुआ है अगर हम ढंग से निकाल देते हैं इसको, तो जहां रिजल्ट आने का चांस नहीं भी रहता है वहां पे भी हमारा रिजल्ट बन जाता है। और अगर इस 30 दिन को हम गलत तरीके से यूज कर जाते हैं, पीडीएफ कलेक्टर बनने में हम रह जाते हैं, तो पता चला कि जहां रिजल्ट आने वाला रहता है वहां पे भी रिजल्ट रुक जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको हर एक एक चीज के बारे में बताएंगे। और अगर इस तरह से आप चलते हैं इस 30 दिन तक, तो अगर आपका रिजल्ट आने का अभी परसेंटेज है 50%, तो 30 दिन के बाद आपका रिजल्ट आने का परसेंटेज हो जाएगा 80 और 90%, 95%। ठीक है, तो ये वीडियो बनाना जो है हमारा मेन मकसद है। एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ आने वाला है 25-30 दिन, आपका 40 दिन के अंदर सबका एग्जाम होने वाला है। या तो आप एएलपी के होंगे, या तो टेक्नीशियन देंगे, या तो आरपीएफ देंगे। ठीक है, बाकी अगर इस तरह से आप तैयारी करते हैं तो आगे एनटीपीसी भी आप देंगे, जो कि होने ही वाला है। अभी डेट नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, तो आ जाइए, वीडियो में बने रहिए और देखिए इसमें क्या है कैसे है। ठीक है ना, एक एक चीज पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है मेरा, तो रेलवे एएलपी है अभी जो कि होने वाला है, रेलवे टेक्नीशियन है इसका भी डेट आ चुका है, और आरपीएफ का डेट आ चुका है। एनटीपीसी जो है इसका डेट अभी आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आपको डेट मिल जाएगा। और इस बार भाई जो चांसेस है ना आपके सिलेक्शन होने का, वो बहुत हाई है। तो इसलिए इस बार थोड़ा सा भी रिस्क मत लो, थोड़ा सा भी इधर उधर मत करो। ठीक है, यहां से अगर आप डेट देखना चाहेंगे तो इनसे डेट दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि जितने भी हैं, एएलपी हो जाए, टेक्नीशियन हो जाए, आरपीएफ हो जाए, या फिर एनटीपीसी हो जाए, सबका आपका कॉमन चीज है मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस। ठीक है, अब वो हो सकता है कि आपका सीबीटी 2 में टेक्निक एएलपी में आपका से ट्रेड से क्वेश्चन आएगा, तो पासिंग होता है केवल। अगर आप उसको ढंग से सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद भी 15-20 दिन ढंग से पढ़ लेंगे ना, तो उसे पास हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए अभी जो मेन फोकस है आपका सीबीटी 1 रिजल्ट पे होना चाहिए। और साथ ही साथ सीबीटी 1 का जिस पे रिजल्ट आएगा आपका, उसी पे आपका सीबीटी 2 में मेरिट बनेगा, उसी सब्जेक्ट पे। सीबीटी 1 में आपका रिजल्ट बनाएगा मैथ रीजनिंग, और सीबीटी 2 में भी मैथ रीजनिंग और पे ही मेरिट बनेगा आपका। तो इसलिए यहाँ पे इस पे टाइम देना आपको बहुत जरूरी है। यहां से अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ध्यान देंगे, डेट हम आपको बता दें कि एएलपी का डेट अनाउंस हो चुका है 25/11 से, आपका 29/11 तक एग्जाम होगा। आरपीएफ एसआई का हो चुका है 2/12 से 5/12 तक होगा। और टेक्नीशियन का हो चुका है 16/12 से 26/12 तक होगा। बात समझ में आ गया? अगर जेई का बात करें तो बीच में अगर आपका आरपीएफ एसआई के बाद 6/12 से 13/12 तक इसका है। इन सारे एग्जाम के डेट अनाउंस हो चुके हैं। एनटीपीसी के अभी नहीं हुए, लेकिन बहुत जल्द हो जाएंगे। उसका भी डेट आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो हमारा मास्टर प्लान है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे, तो वो तो चल ही रहा है। अगर आप विजिट करना चाहें तो जा सकते हैं। बेसिक से अगर तैयार करना चाहें खुद को तो तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि इस बार नहीं होगा, हम अगला बार के लिए अटेम्प्ट लेंगे, तो उसके लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए मास्टर प्लान। ठीक है, जिसमें आपको एक बार टाइम देंगे 6 महीने, 8 महीने, और 100% आपका कंप्लीट होगा। तो अगर 2024 में आपका सिलेक्शन रुकता है, लेकिन 2025 में आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि अगर किसी भी प्रकार का आपको मदद चाहिए कि हाँ सर हम ये ऐसे हैं, हमारे साथ ही समस्या है, हमको मदद कर दीजिए, तो उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। अब आते हैं हम अपना मेन मुद्दा पे। तो सबसे पहला काम, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। सबसे पहला मुद्दा है कि स्टॉप वेस्टिंग टाइम। आज के डेट में सबसे बड़ा समस्या एक गंभीर हो चुका है कि पहले रिसोर्सेज की कमी थी। आज के डेट में इतने सारे रिसोर्सेस हो चुके हैं कि इसी में हम अपना टाइम वेस्ट करते चले जा रहे हैं। तो पहला चीज तो आप टाइम जो है वेस्ट करना बंद कर दें। एक एक मिनट का हिसाब रखें, एक एक चीज का हिसाब रखें, कब आपको क्या करना है।
अभी तक अगर नहीं भी रखे हैं तो अब रखना शुरू कर दीजिए। किस दिन आपको क्या करना है, कब आपको क्या करना है, वो फिक्स कर लीजिए। बात समझ में आ गया? तो अभी से टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। इधर उधर की बातों में, इधर उधर के चक्करों में टाइम जो वेस्ट कर रहे हैं वो अभी से बंद कर दीजिए। दूसरा पॉइंट पे अगर हम बात करें तो आपका दूसरा पॉइंट आता है डोंट गेट पैनिक। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उनका रिजल्ट बहुत ही रिजल्ट आने का चांसेस बहुत ही हाई था, मतलब तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन लास्ट टाइम पे वो इस तरह से पैनिक हो जाते हैं कि उनका रिजल्ट रुक जाता है। मॉक टेस्ट में भाई 75 में 70 नंबर ला रहे हैं, 65 नंबर ला रहे हैं, लेकिन रिजल्ट रुक गया। उसके साथ समस्या बस यही होता है कि लास्ट टाइम में वो इतना ज्यादा पैनिक कर जाते हैं कि वो चीजों को सही ढंग से रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अब आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है। आराम से इत्मीनान से बैठ के आज ही सोच लीजिए कि आपको मैथ पढ़ना है तो किससे पढ़ना है। देखिए, मैथ जो भी पढ़ाता है कोई भी खराब नहीं पढ़ाता है। जो भी टीचर होते हैं अपने आप में बेस्ट होते हैं, हम हो या किसी का भी बात करें। लेकिन जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आपके लिए बेस्ट है, और जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कैसा भी हो वो आपके लिए सही नहीं है। तो जहां से भी पढ़ना है वो फिक्स कर लीजिए। रीजनिंग क्या 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 है इसमें हम बताएंगे। साइंस का क्या रोल है, साइंस को कैसे करना है इसमें हम बताएंगे। तो चलिए आ जाइए, एक एक चीज पे हम बात करेंगे। पहले तो आप लिमिटेड रिसोर्स कर लीजिए अपना। पीडीएफ कलेक्टर बनने के चक्कर में मत रहिए। पीडीएफ कलेक्टर बनने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो पीडीएफ कलेक्टर मत बनिए, ठीक है ना? अभी सोर्स जो है रिसोर्स उसको लिमिटेड रखिए कि ए बुक पढ़ना है, मैथ का ई बुक बनाना है, मैथ का इस टीचर का वीडियो देखना है, रीजनिंग का इस टीचर का वीडियो देखना है, या फिर साइंस के इस टीचर का वीडियो देखना है। लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए। अभी क्या होता है, पता चला दोस्त दिल्ली में बैठा हुआ है तो इस सर का नोट्स पढ़ रहा है तो भाई नोट्स का फोटो भेज दे, हम भी पढ़ लेते हैं। वो पता चला कि उसके पास पढ़ रहा है तो भाई नोट्स हमको दे दे। अब इतने ज्यादा पीडीएफ कलेक्टर आप बन के रह जाते हैं कि कुछ होता नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले रिसोर्स को लिमिटेड कर लीजिए। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए रिसोर्स को लिमिटेड करना। तो यहां से आगे बढ़ेंगे। अब हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे कि मैथ को कंप्लीट अभी से करेंगे तो कैसे करेंगे। रीजनिंग के लिए अभी हमको क्या करना चाहिए, जनरल नॉलेज हो गया, जनरल साइंस हो गया, उसके लिए क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ करेंट अफेयर का क्या करना चाहिए, साथ ही साथ मॉक टेस्ट के लिए क्या करना चाहिए। तो इन सारे चीजों पे हम बात करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम मुद्दा उठाएं मैथ का, तो मैथ के लिए अभी से आप निश्चिंत हो जाइए। अगर आप मैथ के लिए टेंशन में हैं तो हम मैथ का समाधान हम लेके आ गए हैं, ठीक है? बीच में थोड़ा सा टाइम का किल्लत चल रहा था क्योंकि मास्टर प्लान अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, आपको पता है। और मास्टर प्लान का जो तैयारी है वो बहुत हाई लेवल पे है, क्योंकि हमने उसमें बोला है कि 100% सिलेक्शन। तो जो हमको जानते हैं उनको अच्छे से पता है कि राहुल सर अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। ऐसे ही आके यूट्यूब पे हल्ला नहीं करना होता है, क्योंकि हम ही बोलते हैं और हमको पढ़ाना भी होता है। तो अगर कुछ बोलेंगे तो उसके पीछे सोच समझ के बोलेंगे। तो मास्टर प्लान में हमने बोला है 100% सिलेक्शन, तो उसके लिए आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, साथ में उस लेवल का तैयारी भी हमको करवाना पड़ेगा। तो बीच में टाइम का बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब हम समय निकाल लिए हैं। अब आपको इसके लिए एक काम करना होगा। अगर आप ये काम कर देते हैं तो मैथ का 100% हम आपका टेंशन दूर कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसके लिए बस इतना ही करना है। इसमें हम बता दें कि मैथ के लिए हम 21 दिन 21 मैराथन करने का प्लान किए हैं। 21 दिन 21 मैराथन, ठीक है? 21 दिन 21 मैराथन, 21 टॉपिक में हम आपका पूरा का पूरा मैथ खत्म करेंगे, जिसमें प्रतिदिन जो सेशन होगा वो 2 से 3 घंटे का होगा। कंप्लीट मैथ रिवीजन करेंगे, उससे बाहर एएलपी और टेक्नीशियन और एनटीपीसी हो या फिर आरपीएफ हो, उससे बाहर नहीं जा सकता है। बीच बीच में हम इसमें आपका जो क्वेश्चन करवाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ करवाएंगे। जो क्वेश्चन करवाएंगे वो एएलपी का भी आपको दिखाएंगे, एनटीपीसी का भी रहेगा, कुछ क्वेश्चन आरपीएफ का भी रहेगा, कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? तो प्रतिदिन 2 से 3 घंटे का सेशन रहेगा। 21 दिन 21 मैराथन हमने करने का डिसाइड कर लिया है। अब इसमें आपका थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में अब कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है तो आप कहोगे कि पैसा कितना लगेगा। पैसा नहीं देना है भाई। इस वीडियो को इतना जम के शेयर करना है कि बस कुछ नहीं, हमको इस वीडियो पे 500 कमेंट चाहिए, ठीक है? ज्यादा का उम्मीद नहीं रखते हैं, 500 कमेंट चाहिए और 1 के लाइक चाहिए।
अगर आप ये पूरा करते हैं इस चीज को, तो हम इस जहां जैसे ही ये चीज पूरा होगा वैसे ही हम आपको टाइम अनाउंस कर देंगे कि इस टाइम से हम आ रहे हैं। जिस दिन पूरा होगा उसी दिन हम ये चीज अनाउंस कर देंगे। अब आप आज अगर पूरा करवा देते हैं तो कल से मैराथन हम शुरू कर देंगे। अगर आप संडे को पूरा करवाते हैं तो मंडे से हम मैराथन शुरू कर देंगे। संडे को रात को टाइम बता देंगे कि हाँ भाई इस टाइम पे आ रहे हैं, पहला टॉपिक आपका ही है, और A to Z टॉपिक करेंगे। ये भी नहीं कि कुछ कोई छोड़ेंगे। 21 दिन में 21 मैराथन जिसमें पूरा का पूरा मैथ खत्म करेंगे। हाँ, सीजीएल मेंस लेवल का हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आपका एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, या फिर आरपीएफ हो गया, इस लेवल तक का आपका मैथ हम खत्म कर लेंगे। हर टॉपिक में 2 से 3 घंटे में निपटा लेंगे। तो इसके लिए आपको बस इतना सा करना है, ठीक है। अब ये कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर आप इसको अकेले से सोचेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ 100 लोग तैयार हो जाएं कि ये चीज कर देना है तो आसानी से कर सकते हैं। 100 लोग, अगर एक लोग 5 लोग से कमेंट करवा लेते हैं, 5 फ्रेंड को शेयर कर लेते हैं और 5 लोग से कमेंट करवा लेते हैं, 10 लोग से लाइक करवा लेते हैं, तो ये चीज पूरा हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में कुछ मिलता है तो मजा नहीं आता है। तो इसके लिए बस कुछ नहीं कीजिए, इतना जम के शेयर कर दीजिए कि आपका मंडे से ही मैराथन शुरू हो जाए। कंटेंट रेडी है, बस अब आपका काम है, थोड़ा सा कीजिए, हम लेके उतर जाते हैं। आगे आते हैं। तो मैथ का काम खत्म कर दिया हमने, टॉपिक वाइज पूरा का पूरा मैथ। 21 दिन में 21 मैराथन, पूरा मैथ खत्म। जिसको जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं भी पढ़ा हुआ है तो उतना लगा लेगा, तो वहां पे मैथ का काम हो जाएगा। इस बात की 100% गारंटी, ठीक है। और गारंटी अगर देते हैं ना तो इसके पीछे रीजन होता है, ऐसे ही नहीं बोलते, किए हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं बोलते हैं, किए हैं, इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं। यहां तक कि इस बार बीपीएससी का टीचर भी क्वालिफाई थे, समस्तीपुर अलॉटमेंट था, पता है ना। तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं। इसके बाद आते हैं अगला पॉइंट हम रीजनिंग पे। तो रीजनिंग के लिए अभी आपको कुछ नहीं करना है। रीजनिंग के लिए अभी आपको कुछ नहीं करना है। रीजनिंग का आप कहीं से भी पीवाईक्यू ले लीजिए, पीवाईक्यू ले लीजिए, ठीक है, और उसको लगाना शुरू कर दीजिए। पीवाईक्यू ले लीजिए और उसको लगाना शुरू कर दीजिए, उतना एनफ रहेगा। अब इसमें कहेंगे कि सर जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आता है, तो जिस भी टॉपिक में आपको समस्या आता है, अगर आप कहीं से पढ़ ले रहे हैं तो ठीक है, और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हमको बताएंगे उस टॉपिक का, या तो हम वीडियो अवेलेबल करवा देंगे, या फिर जो भी 2 4 टॉपिक में समस्या आएगा उसका हम मैराथन करके खत्म कर देंगे, ठीक है, सैटरडे संडे। बात समझ में आ गया। अगले बात पे चलेंगे। तो जनरल साइंस का बात कर ले अगर यहां से हम, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस जो है, यहां पे हम आपको बता दें कि जनरल साइंस का काम हम पहले से ही आपका कर दिए हैं। अब जनरल साइंस में भी आपको और ज्यादा बिग बम्प मिलेगा कब, जब 500 कमेंट और 1 के लाइक होगा, तो उसके बाद से आपका क्या होने लगेगा, उसके बाद से अभी इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे आपका साइंस चैप्टर वाइज चल रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे, जो कि आप लोग का डिमांड था। तो इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे जो साइंस चैप्टर वाइज एमसीक्यू चल रहा है, इसको अगर आप करते हैं तो ये काम भर का है आपका, ठीक है। क्योंकि हमको 100% स्कोर नहीं करना होता है। 45 मैथ रीजनिंग में अगर हम 35 से 40 कर लेते हैं और 30 जीके जीएस में 10 से 15 कर लेते हैं, हमारा रिजल्ट सिक्योर हो जाएगा। 100% चांसेस हो जाएगा हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो वहां से आप ये इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल से एमसीक्यू कीजिए प्रतिदिन। अभी आपका 20 से 25 क्वेश्चन प्रतिदिन हो रहा है, ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन प्रतिदिन हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस वीडियो पे 500 कमेंट और 1000 लाइक पूरा करते हैं, उसी दिन से आपका 50 से 75 क्वेश्चन हो जाएगा, 50 से 75 क्वेश्चन, और फिर तुरंत 100 क्वेश्चन हो जाएगा प्रतिदिन। बात समझ में आ गया। फिर तुरंत 100 क्वेश्चन हो जाएगा प्रतिदिन। तो अभी से लग जाइए, अभी से शुरू हो जाइए। अगर ये 3 चीज इतना कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आ जाइए मॉक टेस्ट पर। तो जो भी हमारे बात सुने थे शुरू से, वो मॉक टेस्ट लगा रहे थे, तो उनके लिए बस कुछ नहीं करना, वो मॉक टेस्ट को रिवाइज करते रहें, ठीक है। मॉक टेस्ट जो आप लगा चुके हैं उसको रिवाइज करते रहें, रिवीजन करते रहें। जो भी चीज उसमें आपको नया मिला था, तो हमने बोला था कि कॉपी बना लीजिए और उसको नोट करते चलिए, और वो सारा चीज आप रिवाइज करते चलिए। बाकी जिनको मॉक टेस्ट देना है, तो अभी अब समय कम है, और ज्यादा पैसा बर्बाद करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो उसके लिए इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे चले जाइए, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे। और वहां पे आपके लिए सबसे बेहद अपॉर्चुनिटी है कि 50 मॉक टेस्ट जो है, 50 मॉक टेस्ट, 50 मॉक टेस्ट
का पीडीएफ जो है आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, आंसर की के साथ मात्र और मात्र 51 रुपए में मिल जाएगा। कितने में मिल जाएगा? 51 रुपए में। और साथ ही साथ जो ये आप मॉक टेस्ट लेंगे इस उसी में आपको डेली करंट अफेयर मिल रहा है। डेली करंट अफेयर का पीडीएफ भी हमने डालना इसमें शुरू कर दिया है आपको, ठीक है, ऑफर में। और साथ ही साथ डेली वीकली भी इसमें मिल रहा है, ठीक है, वीकली भी मिल रहा है। और साथ ही साथ इसमें मंथली भी हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका करंट अफेयर का भी यहां से टाइम बचेगा। आप जो करंट अफेयर के लिए इधर उधर वीडियो देखते चल रहे हैं तो वीडियो देखने से ज्यादा कुछ होता नहीं है। अगर आपको 100% सिलेक्शन निश्चित करना है तो वीडियो जितना देखें उतना ही सेल्फ स्टडी भी करें। तो कुछ नहीं, आंख बंद करके आज से 30 दिन तक लग जाओ। 30 दिन है तुम्हारे पास, 30 दिन लग जाओ, जैसा हमने बताया वैसा करना शुरू कर दो। मैथ के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैथ के लिए हम लेके आ रहे हैं 21 दिन 21 मैराथन, वहां से पूरा आपका खत्म करेंगे, रिवीजन हो जाएगा पूरा। और अगर जो नहीं भी पढ़े हैं, फर्स्ट टाइम भी है, उनको भी 100% समझ में आएगा और उतना से बाहर भी नहीं जाएगा। तो आपको बस उसके लिए एक ही काम करना है, ठीक है। और ज्यादा नहीं, अगर 100 लोग भी मन बना ले कि ये चीज करना है और 100 लोग 5-5 लोग से करवा ले, 5-5 को दोस्त तो सबके पास है, तो बस इतना कर लो और तैयार हो जाओ। मंडे से जंग के मैदान में उतरते हैं। हमने बोला भी था और बार बार कमेंट भी आ रहा है कि आप भूल गए हैं, तो भूले नहीं है, ठीक है। जो बोलते हैं वो करते हैं, तो भूले नहीं है। बशर्ते कि थोड़ा सा समय का किल्लत चल रहा था, अब ठीक कर लिए, समय निकाल लिए, कंटेंट भी रेडी है। बस तुम उधर से पूरा करो, हम इधर से शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी किसी भी प्रकार का अगर मास्टर प्लान से रिलेटेड आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको भरपूर मदद किया जाएगा। मदद में कोई कमी नहीं होता है हमारे पास से, ठीक है ना। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।